हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में जो अपने पिछले क्लास में जो क्विज़ रह गया था वो आज अपने पूरा करने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ जवाब देते रहें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। समसूत्र विभाजन का प्रदर्शन किस सूत्रक में किया जाता है? मूलाग्र में, जड़ में, मेडुला में या दलपत्र में? इसका सही आंसर है मूलाग्र में। अगला प्रश्न देखिए, क्रोमोनोमेटा पर दोनों के समान क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, क्रोमेटिड, सिंट्रोन, क्रोमोमियर या सेंट्रियोल। तो इसको क्रोमोमियर कहा जाता है, ठीक है। सिनोप्सिस घटना क्या है? ऑप्शन देखिए, समान क्रम वाले कोशिकाओं को जोड़ा जाना, समजातीय गुणसूत्रों का जोड़ा जाना, असमजातीय गुणसूत्रों का टूटना या विकेंद्रीय गुणसूत्रों का जोड़ा जाना। इसका सही आंसर है समजातीय गुणसूत्रों का जोड़ा जाना। अगला प्रश्न देखिए, लिंगी जनन करने वाले जीव अपनी संतानों को क्या देते हैं? ऑप्शन, अपने जीनों की आधी संख्या, 4 गुना जीन, अपने जीनों की चौथाई संख्या या अपनी जीनों की दोगुनी संख्या। जो लैंगिक जनन करते हैं वो अपने जीनों की एक जीव जो आधी संख्या देता है, एक नर देता है, एक मादा देती है, तो पूरा मिलके एक गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मियोसिस कैसा विभाजन है? ऑप्शन देखिए, गुणसूत्रों की संख्या कभी नहीं बदलती, गुणसूत्र संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्र संख्या तिगुनी हो जाती है, गुणसूत्र संख्या चौथाई रह जाती है। अब मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र आधे रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, माइटोसिस में आनुवांशिक सांतत्यता की विधि कैसी है? 2 संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या का अगुणित होना, समान डीएनए वाली 2 संतति कोशिकाओं का बनना, नर और मादा गुणों का पृथक्करण, जीनों का क्रॉसिंग ओवर। तो इसका सही आंसर है 2 संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या का अगुणित होना। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका विभाजन की क्रिया रोकने के लिए क्या उपयोगी होता है? इसके लिए कोल्चिसिन द्वारा क्रिया करना उपयोगी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की संरचना कैसी होती है? गुणसूत्र संयुग्मन के समान होती है, ठीक है। फ्रैगमोप्लास्ट फ्रैगमोप्लास्ट का संबंध किससे है? कोशिका दीर्घन से, कोशिका द्रव्य विभाजन से, गुणसूत्रों के किनारों पर एकत्रित होने से, केंद्रक विभाजन से। इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य विभाजन से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की द्विवलयक संरचना प्रस्तुत की थी, किसने प्रस्तुत की थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा, ठीक है। जो डीएनए की ये वाली संरचना है, इसको वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रदर्शित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। वाटसन और क्रिक का मॉडल आपने अब देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ये मॉडल पूरा पढ़ा दिया जाएगा। डीएनए के प्यूरिन कौन कौन सी है? देखो, डीएनए के प्यूरिन 2 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिन हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा कौन सी है? जिसके लिए डीऑक्सीराइबोसोम जो है, ये इसकी पेंटोज शर्करा सही है, आंसर है, ठीक है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? यूरेसिल होता है, ठीक है। ये अपने ने पहले पर्सन में दो पर्सन पहले देखा था, ठीक है। डीएनए का अणु बना होता है, किसका बना होता है? पेंटोज शर्करा, फास्फोरिलिक अम्ल, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन, इनका बना होता है, ठीक है। हेक्सो शर्करा का नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। अब देखो, इसमें पिरिमिडीन है लेकिन इसमें प्यूरिन नहीं जोड़ा, और इसके अंदर पिरिमिडीन नहीं जोड़ा, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 2 नंबर पॉइंट, ठीक है। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने का सबसे प्रबल प्रमाण कौन सा है? गुणसूत्र धागेनुमा होता है, तो धागेनुमा होने से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कोशिका द्रव्य में नहीं होता, तो ये भी कोई फिक्स नहीं है। ये बैक्टीरियल कोशिकाओं में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब बैक्टीरियल कोशिकाएं जो आपने देखा होगा एक मॉडल, इसके अंदर एक के अंदर ये होता है, और एक जो वलयित डीएनए होता है जिसके साथ अपने जोड़ते हैं डीएनए को, और फिर जो आता पदार्थ वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, इससे पता लग जाता है, ठीक है। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड या वसा? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के अधिकतर पाए जाते हैं, डीएनए कहाँ पे पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर तो आनुवांशिक डीएनए होता ही है, ठीक है। वह क्रिया जिनके द्वारा केंद्रक का डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए को देता है, क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। ये काम करता है टीआरएनए। डीएनए निम्न में से किसी एक में नहीं मिलता है, वह है टोबैको मोजैक वायरस। जो है वायरस में डीएनए नहीं, आरएनए ही पाया जाता है ज़्यादातर वायरस में, और कुछ वायरस ऐसे जिनमें डीएनए भी उपस्थित होता है।
कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकता है। आरएनए के अंदर भी आनुवंशिक सूचनाएं हो सकती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोर्नबर्ग तथा ओकोवा को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इनको एक जीन एक एंजाइम मत के ऊपर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। एक जीन जो है एक एंजाइम या फिर एक क्रिया को करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक है? न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है। डीएनए टेम्पलेट जो है वो क्या काम करता है? डीएनए टेम्पलेट काम करता है केवल वसा के लिए, डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, या डीएनए तथा आरएनए दोनों के लिए? डीएनए टेम्पलेट डीएनए तथा आरएनए दोनों के लिए काम करता है। ठीक है। ये दोनों के लिए काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिक संदेशों का स्थानांतरण करने वाली सबसे लंबी श्रृंखला के अणु किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, गुणसूत्र या एंजाइम? ये ज़्यादातर जो भी आनुवंशिक श्रृंखला के जो होंगे ये सब न्यूक्लियोटाइड के ही बने होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। आरएनए तथा डीएनए में समानता है। ये दोनों दोहरी श्रृंखला नहीं, आरएनए इकहरी श्रृंखला होती है और डीएनए दोहरी श्रृंखला होती है। समान स्टार्च है नहीं है। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं दोनों, यही सही है। समान पीरियड नहीं है इसके अंदर। ठीक है। आरएनए किसके संश्लेषण को निर्देशित करते हैं? आरएनए अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, गुणसूत्र या एंजाइम? आरएनए जो है ये एंजाइम के संश्लेषण को निर्देशित करते हैं। ये क्या होता है देखो आपको बताते हैं हम। जो डीएनए होता है, अब यहाँ से एक डीएनए होता है। ठीक है। अब डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन से आरएनए सूचना लेता है। अब जो भी प्रोटीन बनाना होता है ये राइबोसोम के पास जाता है। ठीक है। ये राइबोसोम की इस तरह की होती है। ये राइबोसोम से प्रोटीन लेता है और ये फिर कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से क्रिया होती है। ठीक है। राइबोज परंतु डीऑक्सीराइबोज नहीं, न्यूक्लियोटाइड हैं। यूरेसिल, पेंटोज शर्करा तथा फास्फेट के होते हैं। जो राइबोज एक शर्करा होती है। ठीक है। कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव क्या दर्शाता है? इसमें आनुवंशिक संरचनाएं नहीं होती, स्वयं प्रतिकरण करना संभव नहीं है, आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं, यही दर्शाता है। ठीक है। निम्न में से किसने गोल्जी इकाई के संरचनात्मक विवरण दिया था? गोल्जी के द्वारा, इसीलिए इसका नाम गोल्जी इकाई, गोल्जी के नाम पर इसका नाम गोल्जी उपकरण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी है ये एक्रोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। किन माइक्रोबॉडीज में मैट्रिक्स के विशिष्ट लिपिड होते हैं? इसका सही आंसर है स्पिरोसोम के अंदर विशिष्ट लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? क्लोरोफिल 8 प्रकार की होती है। सार्वत्रिक क्लोरोफिल किसे कहा जाता है? CHL, यानी CHL का मतलब होता है क्लोरोफिल। तो ये ए प्रकार की जो क्लोरोफिल है इसे सार्वत्रिक प्रकार का क्लोरोफिल कहा जाता है। रेड ड्रॉप का प्रभाव किससे संबंधित है? ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ठीक है। लंबाई के आधार पर थाइलेक्विड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न देखिए, प्रत्येक सेंट्रियोल तथा आधार कणिका में तंतुओं के कितने समूह होते हैं? 9 समूह होते हैं। ठीक है। सैटेलाइट शब्द किससे संबंधित है? सैटेलाइट शब्द जो है सेंट्रियोल से संबंधित है। ठीक है। सेंट्रियोल के अंदर सैटेलाइट एक उपकरण, एक अंग होता है। ठीक है। केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है। हैमरलिंक के केंद्रक के महत्व का प्रदर्शन किस सवाल पर किया था? एस टाबुलेरिया के ऊपर इसका प्रदर्शन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। वैसे तो गुणसूत्रों के अलग अलग प्रकार हैं, वो किस टाइप से होते हैं, लेकिन देखो एक तो सेंट्रियोल के आधार पे होते हैं, दोनों की संख्या दोनों बराबर, या फिर ये थोड़े से छोटे होते हैं, नीचे वाले लंबे होते हैं, या फिर ये जो हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, नीचे वाले बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इसका एक प्रकार और हो सकता है, ये शीर्ष पर होते हैं और ये नीचे वाले बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है। वी समान गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो वी समान जो गुणसूत्र है मध्य केंद्रीय में पाया जाता है। ठीक है। द्वितीयक संकीर्ण किस अवस्था में पाया जाता है? मेटाफेज के अंदर द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम में न्यूक्लियोटाइड्स कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 200 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। पोलिटीन गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? ड्रोसोफिला, जो कि एक मक्खी का रूप है, मक्खी है। ठीक है। इसके अंदर जो है पोलिटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए अणु में कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? डीएनए अणु में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक है।
समारंभन कोडोन कौन से हैं? AUG। ठीक है, अब ये AUG जो है मतलब एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन, ये 4 होते हैं। ठीक है, अब इनके 3 के जोड़े बन सकते हैं, किसी भी तरह से बन सकते हैं, ACG किसी भी तरह से, लेकिन जो AUG है ना, ये किसी भी क्रिया को शुरू करने का काम करता है। ठीक है, मतलब इस ख़त्म करने का काम करता है। अगला देखिए, HNRNA के 3' सिरे में ए के कितने न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला होती है? इसका सही आंसर है 200। ओपेरोन संकल्पना किसने दी थी? जैकब तथा मोडोन के द्वारा ओपेरोन ये संकल्पना दी गई थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।